अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपके लिए संडे स्पेशल में नाश्ता लेकर आए हैं। और तो चलें जी, काम शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, ये मैदा है। आधा मैंने मैदा ले लिया था, आधा आटा ले लिया था, गेहूं का वाइट आटा जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। मैंने हाफ़ चम्मच नमक ले लिया था, हाफ़ चम्मच अजवाइन ले ली थी और हाफ़ चम्मच ज़ीरा ले लिया था। इसका जायका इन पूरियों में बहुत अच्छा लगता है। और 3 टेबल स्पून के करीब लगभग ऑयल ले लिया था। अब हम इस आटे को बहुत अच्छे से लगाएंगे, सॉफ्ट आटा, जो कि हमारी पूरियाँ बहुत अच्छी सी बने। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए, मुट्ठी बनाते हुए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और फिर नहायत ही सॉफ्ट डो लगा लेंगे। पूरियों की डो इस तरह सॉफ्ट होनी चाहिए कि हम उसमें उंगली इस तरह करें थम तो एक डिम्पल सा पड़ जाए। इस तरह का हम आटा लगाएंगे, बहुत अच्छा सा आटा। और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह का आटा लगाया है। गाइस प्लीज़, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। मेरी इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं जो कि आप लोग देखते नहीं। प्लीज़ गाइस, आप लोग देखा कीजिए वीडियोस को। और दूसरी तरफ हमने छोले, चने और पाए बनाए थे, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया था। 4 बकरे के अच्छे खासे सेहतमंद पाए ले लिए थे। उनको मैंने लहसुन, प्याज, अदरक और नमक डाल के प्रेशर कुकर लगा दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि बार बार मुझे प्रेशर कुकर लगाना ना पड़े। फिर वो पाए गल गए 1 घंटे में। उसके बाद जो है मैंने दूसरी तरफ मैंने चने गला लिए थे। सारी ओवरनाइट चनों को सोडा लगा के रख दिया था और सुबह को मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद तकरीबन 20 मिनट उनको उबाल लिया। जब वो 20 मिनट के लिए उबल गए तो मैंने उन चनों को, उन जो रात को पाए भुने थे, उसमें शामिल कर दिया। और ये बहुत अच्छी सी एक यानी सालन बन गई चने और पाए की। अब हम दूसरी तरफ क्या करेंगे, सूजी ले लेंगे तकरीबन 1 पाव के करीब। उसके लिए किशमिश ले लेंगे, बादाम ले लेंगे, छोटी इलायची ले लेंगे और नारियल ले लेंगे। नारियल को हम बारीक बारीक काट लेंगे। और सूजी में तकरीबन अगर 1 पाव सूजी है तो हम आधा पाव के करीब घी लेंगे या ऑयल लेंगे। अगर आपकी 2 कप सूजी है तो हम 1 कप ऑयल लेंगे और 1 पाव ही चीनी जाएगी, यानी कि 2 कप। तो इसे हम इलायचियाँ ले लेंगे 6-7, उनके मुंह खोल देंगे। अभी हमने सूजी को भूनने के लिए रख दिया था और फिर आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, आप सूजी को भून लिया था, फिर हमने उसमें पानी डाल दिया और चीनी डाल दी, तमाम नट्स डाल दिए थे। सूजी को भून लिया था। टाइम की कमी की वजह से हम लोग आपको पूरी वीडियो दिखा नहीं पाते, तो मैंने इसमें ज़र्दा कलर भी डाल दिया था, ऑरेंज कलर हाफ़ चम्मच के करीब डाल दिया था, ताकि ज़रा, पहले तो हम 2-3 दफ़ा हलवे दे चुके हैं वाइट ही। अभी मैंने सोचा कि चले कलरफुल सा हलवा आप लोगों को दिखाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, हम इसे अच्छे से भून लेंगे इस हलवे को। और इसमें मैंने अगर 2 कप सूजी थी तो 2 कप ही चीनी लेंगे, क्योंकि आजकल की चीनी में भी कोई मज़ा नहीं है, फीकी है, कोई ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो बराबर ही हम इक्वली लेंगे चीनी और सूजी। और तकरीबन 4 कप पानी लेंगे। अगर 4 कप पानी डालने के बावजूद भी सूजी जो है सॉफ्ट ना हो तो फिर आप लोग 1 कप और भी पानी डाल सकते हो। आटे को लगाए हुए तकरीबन 1 घंटे का टाइम हो चुका है। अभी हम आटे की तरफ, पूरियों की तरफ होंगे। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी कितनी वीडियोस हैं जो आप लोग देखते नहीं। अब आप लोग देख सकते हैं सूजी हमारी तकरीबन भुन चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें सॉफ्ट दाना नहीं था। मैं चेक करके देखूंगी और फिर 1 कप के करीब हम इसमें मज़ीद पानी शामिल कर देंगे। मुझे चीनी भी थोड़ी सी फीकी लग रही थी, तो मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब चीनी और डाल दी थी। अब हम पानी डाल के इसको वापस रख देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सूजी सॉफ्ट होती है तो फिर ही हलवा अच्छा बनता है। अगर सूजी साबुत और खड़ी खड़ी रहेगी तो बिल्कुल भी मुंह में वो
दाने आते हैं, अच्छे नहीं लगते। अब हम इसको दोबारा से अच्छे से भूनेंगे। सॉरी गाइस, ये मेरी वीडियो का थोड़ा सा रिंग लाइट का मसला है, लगाओ इसको इस तरफ जाती है उस तरफ। तो अभी हम इंशाल्लाह दूसरी रिंग लाइट का इंतज़ाम करेंगे। ये रिंग लाइट थोड़ी सी मसला कर रही है। अभी आप देखिए, हमने दूसरी तरफ जो है अपनी पूरियाँ बेलनी शुरू कर दी हैं और अब हमने दूसरी तरफ पूरियों की तैयारी शुरू कर दी थी। अभी हम आपको दिखा पा रहे हैं ये पूरियाँ जो हम लोग बना रहे हैं, तो इनको हम बना के रख के, ये एक तरफ बेटी बना रही है, दूसरी तरफ मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। आज कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, तो हमने सोचा चलिए आज कोई स्पेशल सा नाश्ता बनाते हैं घर पे और उसकी वीडियो भी दे देते हैं आप लोगों को। हम ये पहले भी दे चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से अगेन फरमाइश थी, तो मैंने सोचा चले दोबारा से ये नाश्ता कर लेते हैं। अब हम इन पूरियों को एक एक करके तमाम पूरियों को फ्राई कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा नाश्ता था, तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे तैयार हो चुका है। हमारे पाए चने भी बन चुके हैं, हमारा हलवा भी बन चुका है। लेकिन गाइस, एक कराची की ख़ास डिश थी जो कि सुबह सुबह ये नाश्ते में मिलती है सदर की तरफ भी, और मुझे वो चटनी बनानी थी लेकिन मैं भूल गई। दही में चटनी मिला के प्याज छोटे छोटे काट के डाल देते हैं, सब्ज़ मिर्चियाँ डाल देते हैं और पूरी के साथ इसको सर्व करते हैं। तो मैंने सोचा था इस दफ़ा मैं दही की ये वाली चटनी भी बनाऊंगी, लेकिन सॉरी गाइस, मैंने दही को भी जमाया हुआ था इसी मकसद के लिए कि चलें ताज़ा ताज़ा दही लेंगे, लेकिन मैं काम ज़्यादा था और मेरे जहन से निकल गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से ये शेयर ज़रूर करूँगी। सदर की तरफ जो नाश्ते मिलते हैं उनमें ये लाजमी होती है, दही की ये चटनी लाजमी होती है। अब हम एक एक करके इन पूरियों को फ्राई कर रहे हैं और हमारी पूरियाँ फ्राई हो रही हैं। जब तक गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम आपसे ये दिखा रहे हैं कि ये पूरियाँ तकरीबन फ्राई हो रही हैं। बहुत सारी पूरियाँ हम फ्राई कर चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स से ये ज़रूर शेयर करूं कि हम किस तरह फ्राई करते हैं। अभी हम आपसे इंशाल्लाह कुछ और रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे, देखिएगा आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। आगे बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आने वाली हैं। मुझे क्रीम रोल की भी किसी की फरमाइश आई थी, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी लाजमी। और बहुत सारी लेडीज़ ने फरमाइश की है कुछ रेसिपीज़ की, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की ज़रूर पूरी करूँगी, लेकिन वक्फे के साथ। आप लोग देखते रहिएगा, वॉच कीजिएगा मेरी हर वीडियो को, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने मिलेंगी। अब आप देख पा रहे हैं हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। ये चने पाए थे और दूसरी तरफ जो है हलवा था। हमारा कैमरा जो है हलवे को सही दिखा नहीं पा रहा कलर इसका, लेकिन माशाल्लाह ऑरेंज कलर था हलवे का, आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरियाँ हैं। अभी हम बना रहे हैं, लेकिन ये मेहमानों को देने लगे थे, तो हमने सोचा आपको इसकी वीडियो दिखा देते हैं। अब आप लोग देख लीजिए और आप भी जाइए किचन में अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाइए। बाज़ार के नाश्ते तो हम रोज़ ही खा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत खुश होते हैं जब आप घर पे नाश्ता बना रहे होते हैं। मज़ा अपने हाथ से ही आता है। बाज़ार से तो बंदे रोज़ ही ला रहे होते हैं, बना रहे होते हैं कि बाज़ार की बनाते हैं, मंगाते हैं। तो मिलते हैं कल, आपसे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।